बच्चों, स्टूडेंट्स, नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस विद यू पॉलिटिक्स। तो बच्चों, हम लोग इस क्लास 6 की पॉलिटिक्स का लेसन 6 पढ़ेंगे और जिस लेसन का नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। रूरल मीन्स होता है गांव से संबंधी। अभी पिछला लेसन आप लोग पढ़े हैं पंचायत राज। तो रूरल एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स गांव की व्यवस्था कैसे होती है, गांव में किस तरह का शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था कैसे कंट्रोलिंग होती है। गांव में बड़ा लड़ाई झगड़ा भी होती है ना, तो लड़ाई झगड़ा जो होती है उसको कैसे कंट्रोलिंग होती है, इसको आप लोग इस लेसन में देखेंगे, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। तो बच्चों, इस लेसन में हम लोग इस वीडियो में कुछ पॉइंट पे चर्चा करेंगे। क्या क्या है पॉइंट आपका? पहला, ये क्वेरल इन विलेज हो, शुरू में ही झगड़ा लड़ाई शुरू है इस लेसन में। क्वेरल, गांव में झगड़ा लड़ाई होती है बच्चों। एरिया ऑफ पुलिस स्टेशन, मामला पुलिस स्टेशन भी पहुंच गया है। द वर्क ऑफ पुलिस स्टेशन, पुलिस में क्या होता है, राइट ऑफ पीपल। और पुलिस स्टेशन पे जाने पे आपके भी तो कुछ अधिकार हैं, जो जाता है उसका भी तो अधिकार है। इस चीज़ को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आप देखिए इस लेसन में क्या होता है। आप बुक में देखेंगे सबसे पहले शुरुआत में एक क्वेरल इन विलेज, गांव में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई भाई। किस बात को लेके? गांव में दो पड़ोसी रहते हैं, एक का नाम है मोहन, दूसरे का नाम है रघु। तो रघु मोहन क्या करते हैं? रघु और मोहन दोनों लोगों का खेत जो है ऐसे बगल बगल है। अक्सर लड़ाई झगड़ा ज़मीन जायदाद के लिए ही होती है बच्चों, समझ लेना। खेत जो है बगल बगल ऐसे है, तो लालच कब किसके मन में कहाँ से घुस जाए। रघु के मन में लालच पैदा हुई कि मोहन का खेत का है थोड़ा और ना कब्जा कर लें। अपने जुताई उताई कराते समय क्या किए, उसका 2-4 फीट खेत और जोत ले गए, बढ़ के जोत लिए भैया। जब रघु ने ऐसा किया तो 2-4 दिन बाद मोहन को जानकारी हुई, करे ये तो गजब मामला शुरू हो गया है, रघु गलत कर रहा है। तो मोहन को लगा कि इसके लिए कुछ न कुछ व्यवस्था सोचनी पड़ेगी। फिर मोहन को ये भी जानकारी हुई, पता था पहले से भी कि रघु का एक रिलेटिव, उसके चाचा खास परिवार का सरपंच है, मीन्स सरकारी व्यवस्था में भी उसकी पकड़ है। अब थोड़ा मोहन और शक पकाए, यह कैसे होगा, कैसे व्यवस्था सुव्यवस्थित होगी, कैसे हमारा खेत हमारे अधीन आएगा। देखिए बच्चों, ध्यान से समझिएगा, तब आपके समझ में इस लेसन के पॉइंट और स्टोरी दोनों ही बहुत अच्छे तरह आएगी। हम चाह रहे हैं कि ये लेसन आपके मन में बिल्कुल बस जाए। आप इस लेसन की स्टोरी और इस लेसन में जो पॉइंट आपके समझ में या समझने के लिए दिया गया उसको आप अच्छी तरह समझ लें। तो यह स्थिति देखने के बाद मोहन बहुत सोच विचार करके एक दिन सुबह सुबह पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए? रघु के घर। रघु के घर पहुँचे और पहुँचने पे शुरू कर दिए, करे भाई ये सब तो गलत बात है। बड़ा हिम्मत करके बोले कि अरे भाई गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं होना चाहिए। तो रघु तो सरपंच परिवार में था, 2-4 उसके नौकर वोकर पहले से थे। वो कहा नहीं भाई क्या है ये सब, सही है जो मैंने किया है ना, मैंने कुछ नहीं किया, सब वैसे ही है, कोई परिवर्तन नहीं, जो मेरा था सो मैंने कब्जा किया, जो तुम्हारा था अपना लो। अब मोहन को और अड़बड़ लगा, भाई ये क्या है, ये तो हमारा कब्जा भी कर रहा है, कह रहा है मैंने लिया भी नहीं है। स्टोरी आप समझ रहे हैं बच्चों इस लेसन की। तब तो फिर मामला डिस्टर्ब होने लगा। थोड़ा मोहन एक्साइट हुए, अरे मेरा खेत। जब वो बोले मेरा खेत, तो उसने कहा नहीं तुम्हारा खेत नहीं, मेरा अपना खेत और तुम्हारा अपना खेत, अपना अपना समझो। मामला बढ़ता दिखा, थोड़ा मोहन तेज हुए, एक्साइट हुए, लापरवाही किए, ना समझी किए। वहाँ उसके सामने घर पे भीड़ भाड़ पहले से थी, रघु ने बुलाया 2-4 लोगों को। तो फिर आप समझ लो क्या हुआ। बुला के 2-4 लोगों को करा दी पिटाई उनकी। जब पीट गए भाई वो 2-4 जगह
लगने लगा कि अरे मोहन तो स्थिति बदल चुकी है, तो भाग भूग के किसी तरह आए घर पे आए, लोगों को बताए, अगल बगल पड़ोसियों को बताए, सारे नेबर्स उनके समझे। क्या समझे? कि रघु हैज़ बीन बीटन टू द मोहन बाई विथ मैनी सर्वेंट्स। बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर रघु ने मोहन की पिटाई की है, जबकि रघु ने ही मोहन का खेत भी कब्जा किया है। आगे बच्चों आप देखिए अब क्या होता है। कोयरल, अभी आपने देखा एरिया पुलिस स्टेशन। गांव के लोग, क्या होता है, गांव के लोगों ने कहा भाई हम बीच बचाव करने के मूड में इस मामले में नहीं हैं, आप अपना समझो। कुछ लोगों ने कहा क्या आप बात करते हो, पुलिस स्टेशन किस लिए है, गो एंड डू FIR। आप जाओ पुलिस स्टेशन, उसके खिलाफ FIR करो। कोई ऐसा सिस्टम तो है जो तुम्हें मदद करेगा, संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, पुलिस है, अधिकारी हैं, ये सब हेल्प करेंगे, गो। तब थोड़ा मोहन के भी जी में थोड़ा जान आया, करे हाँ भाई संभव तो है, अगर इसने मुझको पीटा है, मेरा खेत भी कब्जा किया है, तो कोई ना कोई तो रास्ता निकालना पड़ेगा। कोई जाने को उनके साथ तैयार ही नहीं हो रहा था, बेचारे अकेले चले, फिर कोई फ्रेंड था मिल गया, चलो चलते हैं पुलिस स्टेशन। दोनों लोग गए भाई पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन गए, संबंधित क्षेत्र में जो उनके क्षेत्र का पुलिस स्टेशन था। जाते ही समय जो उनके साथ उनके नेबर्स पड़ोसी थे, वो थोड़ा उनको समझाने बुझाने कुछ और लगे। क्या समझाने बुझाने लगे, उन्होंने कहा आप इस पुलिस स्टेशन में क्या चलते हो, थोड़ा पैसे वैसे की व्यवस्था करो और वहाँ थाने में चलो, ढंग से FIR कराएं कि समझ में आ जाए इनको। रघु ने कहा, मोहन ने कहा, भैया रघु तो पीटा हुआ था मोहन को। मोहन ने कहा नहीं चलो यहाँ चल रहे हैं, वहीं चलते हैं। हर क्षेत्र का, हर एरिया का एक संबंधित थाना होता है, ये नहीं कि जहाँ नहीं तहाँ जाके ये सब करो। चौकी होती है, वहाँ जाके पहले मामले को रिटर्न देते हैं, व्हाट्स हैपन मस्ट हैपन, आगे क्या होगा हम लोग देखेंगे। तो फिर पहुँचते हैं ये लोग चौकी में, वहाँ जाके जो SHO थाना इंचार्ज है, थाने में जाते हैं ये लोग, और उनके पड़ोसी जो हैं, क्या है आप देखिए एरिया पुलिस स्टेशन। तो उस पुलिस स्टेशन के अंदर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद ये नेबर जो हैं बैठते हैं बाहर, ये जाते हैं SHO के सामने पेश होते हैं। SHO, व्हाट इज मीन्स ऑफ SHO? भाई सीनियर मेन अधिकारी होता है, थाना इंचार्ज होता है SHO। तो ऐसे स्थिति में जाते हैं और अपनी बात बताते हैं। कौन बताता है? मोहन बताते हैं कि रघु है सराउंडेड माई एरिया, शिफ्टेड आवर लैंड एंड शिफ्टेड अंडर द दियर सेल्फ लैंड। बताते हैं कि हमारे खेत को उसने कम कर दिया और अपने बगल वाला अपना खेत मेरे में मिला के बड़ा कर लिया। उसके बाद जब मैं गया उसके घर पे, तो भाई मुझको पिटाई भी किया है, आप देख रहे हो। लेकिन SHO को तो लगा अरे क्या सब छोटी मोटी बात लेके आते हो, गो टू योर हाउस, इट्स अ नॉट मैटर, डोंट वाई आई विल डू FIR और कुछ नहीं होगा, चलो छोटी छोटी बात कंप्लेन लेके चले जाते हो, अपना नहीं निपटा पाते हो। मोहन की तो हालत खराब। अब क्या करें बेचारे, पहले से खेत भी डिस्टर्ब है, पिटाई भी हुई है, और यहाँ पुलिस स्टेशन में भी उन्हीं को सुनना पड़ा। अब तो मोहन बहुत डिस्टर्ब। अरे मोहन ने कहा अरे सर लिसन टू मी, इट इज़ द रियल फैक्ट, अरे जो हुआ सही है भाई, करो इसको। SHO ने कहा नहीं 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 नहीं, ये सब नहीं होना है, चलो चलो चलो। बेचारे मोहन आए अपने फ्रेंड के पास जो बाहर बैठा था, उससे बताए करे भाई ऐसे है, अब क्या करें, चलो। उसका फ्रेंड भी गया अंदर, SHO से बताया, अरे SHO साहब दिस इवेंट्स हैज़ बीन इन फ्रंट ऑफ मी, आई विटनेस ऑफ दिस एक्टिविटीज़। मैं इस सारे एक्टिविटीज़ को खुद अपने आंखों से देखा हूँ। इसको पीटा गया, देखिए, मेनी प्लेस ब्लड इज शोइंग दैट ही हैज़ बीन बीटन। इसके बहुत स्थानों से ब्लड निकल रहा है, आप क्या न्याय करोगे? बता रही परिस्थिति कि इसकी पिटाई हुई है।
तो एसएचओ को लगा कि लगता है भाई, चलो फिर देखते हैं। ठीक है, उसने कहा ओके, आई एम राइटिंग यू एफआईआर। उसने कहा चलो ठीक है, मैं आपका मामला नोट करता हूँ। नोट करने के बाद एक किसी संबंधित व्यक्ति को आपके क्षेत्र में भेजूंगा। क्या वर्क? आप पुलिस स्टेशन का वर्क आप समझ रहे हैं बच्चों। तो वह कहता है मैं आपका डिटेल्स नोट कर रहा हूँ, लिख के दो, और कल मैं एक पुलिस को आपके क्षेत्र में भेजूंगा, संबंधित पुलिस को, और देखेगा, समझेगा, पूछताछ करेगा। उसके बाद फिर आई विल ट्राई व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट, क्या करना है क्या नहीं करना है, फिर मैं डिसाइड करूँगा। थोड़ा मोहन को रिलैक्स हुआ, चलो भाई कम से कम कुछ तो रिलैक्सेशन मिला। यहाँ पुलिस चौकी से हो सकता है मेरे फेवर में मामला आए। इतना कहने के बाद ये लोग भैया वापसी किए। यहाँ लिखा है राइट ऑफ पीपल, बहुत ही इम्पोर्टेंट मामला, इसको आपको समझना ज़रूरी है। ज़रूर मैं समझाऊंगा। अगर आप किसी स्थान पे किसी मामले का खुद कोई व्यक्ति पीटा गया है या खुद पीटे हैं, या किसी के ज़मीन का कोई कब्जा किया है, किसी के घर में चोरी हुई है, डकैती हुई है, मर्डर हुआ है, मारपीट हुआ है, किसी घटना को लेके एफआईआर करने के लिए अगर आप जाते हैं तो आपके भी कुछ राइट है, राइट ऑफ पीपल, आपके भी कुछ अधिकार है। क्या अधिकार है बच्चों? आप अगर एफआईआर कराते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट अगर आप कराते हैं, तो कुछ बातों को आप समझ लीजिए। वहाँ पे पुलिस आवश्यकता अनुसार सारी डिटेल्स आपकी नोट करेगी, उसकी नोट करेगी जिसके अगेंस्ट आप एफआईआर करा रहे हैं, संबंधित एविडेंस नोट करेगी, गवाह साक्ष्य का नाम नोट करेगी, आपसे उस पर साइन कराएगी पुलिस, और उस एफआईआर की कॉपी फ्री में आपको एक फोटो स्टेट देगी। दिस इज द राइट ऑफ पीपल रिलेटेड टू द एफआईआर। अगर आप एफआईआर करते हैं तो आपका इस तरह का अधिकार है। ये किसका अधिकार है? जिसने एफआईआर कराया, जिसके खिलाफ एफआईआर हुआ है, उसका भी तो कुछ अधिकार होगा। बिल्कुल होगा कि नहीं? कि पुलिस जाए उसको पकड़ के लेके चली आए, लगा दे पुलिस वालों को, पीटो इसको, ये बताएगा सारा क्या किया है क्या नहीं किया है, ऐसा? नो बच्चों, ही हैव आल्सो मेनी राइट। आर्टिकल 22 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 22 में आपका स्पेशल अधिकार उनको दिया गया है, और आर्टिकल 39(1)(a) इसमें भी उनको अधिकार दिया गया है। तो बच्चों, इट इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर अंडर विच वी हैव टू अंडरस्टैंड सो मेनी पॉइंट्स। आपने इस स्टोरी को समझा, पुलिस स्टेशन की स्थिति को समझा, वहाँ क्या होता है उसको देखा, लोगों के अपने अधिकार को देखा जो एफआईआर कराने जाते हैं। इसके बाद मेनी अदर थिंग आल्सो यू विल अंडरस्टैंड इन द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स ऑफ दिस लेसन। ये फर्स्ट वीडियो आपका था। अब सेकंड वीडियो में बाकी की स्टोरी, बाकी की इवेंट देखेंगे, समझेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।